एक उदाहरण तौर से हम गए थे घोड़ा खरीदने, बाजार में घोड़ा था ही नहीं, सब गधे थे। तो सब जब गधे ही हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कम लात मारने वाला गधा मिल जाए, फिर देखेंगे कि सारे लोग जय भीम कर रहे हैं, तो मैं ये देखूंगा कि जय भीम के वास्तविक नजदीक कौन संगठन है, जो जरा सा नजदीक होगा वो संगठन। हम तो कहते हैं अपने लोगों से कि अगर आप मिशनरी हो, बाबा साहब को मानने वाले लोग हो, तो जिसको देखो, जिस पार्टी को देखो, जिस नेता को देखो कि बाबा के कुछ नजदीक गया है, उसी को सपोर्ट कर जाओ। अगर हमारा एक्शन कुछ ना दिखा 24 में तो कर ले जाएंगे, वो तो टेस्टिंग कर रहे हैं भाई, टेस्ट करते हैं कि ऐसा करने पर, एक पन्ना फाड़ने पर देखते हैं कि क्या क्या एक्शन होता है। न्यूज। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे जनपद सुल्तानपुर के मेघमऊ गांव में है, ब्लॉक बल्दी राय और तहसील भी बल्दी राय होगी। तो हम आपको यहाँ का आज कवरेज दिखाना चाहते हैं, जो बड़े पैमाने के साथ भीम जयंती मनाया जा रहा है। क्यों भैया? क्या नाम है आपका? करमराज बौद्ध। अच्छा, कहाँ से है भैया? इसी गांव के रहने वाले हैं। इसी गांव के जी। तो पहली बार मना रहे हैं कि और पहले? नहीं, ये दूसरी बार मनाया जा रहा है। दूसरी बार जी। तो 14 अप्रैल को मनाया जाता था। जी 14 अप्रैल को सर भीड़ ज्यादा हो जाती है, कहने का मतलब जो है कई जगह प्रोग्राम हो जाता है, लोग नहीं पहुंच पाते, इसीलिए जो है ये 17 तारीख रखा गया। जी, हम आपको दिखाते रहेंगे, यहाँ के जितना कार्यक्रम है उस सबको दिखाएंगे। और साथ में एक और हमारे भाई बीच में है, जो कि वास्तव में पहचान कराने के मोहताज नहीं है, और वास्तव में मैं आज अपने चैनल के माध्यम से भाई का आपका रूबरू कराते हैं। सबसे पहले भैया जिला टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद मित्र। तो सर पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मसराम बौद्ध। वैसे तो मेरा जो निवास है बीकापुर तहसील जनपद अयोध्या का निवासी हूँ, और लगभग 4 वर्षों से इस क्षेत्र में कैडर के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर बाबा साहब का मिशन, सामाजिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास और पढ़ाता हूँ लोगों को। जो भी हमारे समझ में आता है जगाने का प्रयास करता हूँ। साहब की जयंती मनाने का जो अपने यहाँ जो है, वो तो फिर धीरे धीरे तमाम संगठनों के माध्यम से कुछ जानकारियां हो रही हैं, तो लग रहा है कि मेरे अपने थे वो हमारे लिए कुछ किया था, इसलिए थोड़ा सा ललक बढ़ रही है उनको जानने के लिए, उनको मनाने के लिए। लेकिन मित्र एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, ये जयंती पूरे दुनिया में मनाई जा रही है। उसका एक कारण है कि प्रबल कारण ये रहा कि बाबा साहब का जो ये लिखा हुआ संविधान है, वो दुनिया का सबसे यूनिक और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके लोग ये मानते हैं कि ऐसा संविधान जो भारत जैसे विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म, विभिन्न वेशभूषा और विभिन्न संप्रदाय के लोगों को एक करके उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उनको रक्षा करता है, उनके अधिकारों को सुरक्षित करता है। ऐसी विभिन्नता में एकता स्थापित करने की शक्ति दुनिया के किसी और संविधान में नहीं है, केवल भारत के संविधान में है। और भारत के संविधान का सृजन और उसका जो संवारा है बाबा साहब ने, तमाम आर्टिकल को लिख करके, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को करके, तो जो जैसे जब पढ़ता है और जितनी गहराई में पढ़ता जाता है, वो बाबा साहब को और सोचने के लिए विवश हो जाता है कि धन्य वो हम महापुरुष, इतनी विभिन्नता वाले देश में विभिन्न प्रकार के लोगों को एक करके उनको, उनके अधिकार को सुरक्षित किया और सब एक छत्र छाया में रह रहे हैं। वास्तव में अगर केवल और केवल यहाँ धार्मिक जो डकैती है, जो ये आडंबर है, जो अगर उसको हटा दिया जाए तो मेरा संविधान पूरी दुनिया को एक करने की ताकत रखता है, पूरी दुनिया को सुरक्षित करने की ताकत रखता है मेरा संविधान, जो बाबा साहब ने इतना अच्छा दस्तावेज दिया। उसी आडंबर पर थोड़ा नजर डालें। आडंबर अब जैसे ना, अब हम लोग जय भीम कर रहे हैं। अभी हम जय भीम करते हैं। अभी हमने देखा है कि तमाम जैसे एक संगठन अभी जल्दी में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी चला रहे हैं, भीम आर्मी है, उनकी पार्टी है। तो हम देख रहे हैं लड़के जो है उनकी तरीके से, जैसे उनके यहाँ अबीर गुलाल होता है ना, तो जय भीम करते करते जैसे उन्हें होश है, लेकिन जोश है लेकिन होश नहीं है। तो होश का आना कब आएगा? जब बाबा के मिशन को ठीक से वो समझेंगे। उसके लिए जरूरत है शिक्षा, जो बाबा साहब का पहला मूल मंत्र था। और शिक्षा की हालात क्या हो गई है इस देश में? शिक्षा की हालात ये हो गई है, शिक्षा पर ध्यान नहीं गया। दोहरीकरण शिक्षा का है, दोहरी नीति है, दोहरी शिक्षा प्रणाली है
कि हमें वहाँ दिल्ली में कुछ पढ़ाया जाएगा, लखनऊ में कुछ पढ़ाया जाएगा, मध्य प्रदेश में कुछ पढ़ाया जाएगा। हम कहते हैं एक शिक्षा एक राष्ट्र क्यों नहीं हुआ। और जो आज शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या हो रहा है, जितनी सरकारी मशीनरी थी, सरकारी शिक्षा के केंद्र थे, सेंटर थे, वो सब लापरवाही के शिकार हैं सरकार की। क्योंकि जो हमारी एससी-बीसी के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनको जो भी सहूलियत मिलेगी और वो सरकारी स्कूलों में जाएंगे, तो सरकारी हालात, सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों की जो शिक्षा का स्तर है वो बदतर होता जा रहा है। वजह क्या है कि सरकार नहीं चाहती है, जो वर्तमान सरकार है वो नहीं चाहती है। जितने भी व्यवसायीकरण आप देख लेंगे कि क्षेत्र में महाविद्यालय के नाम पर, इंटर कॉलेज के नाम पर तमाम ऐसे व्यवसाय कर रहे हैं लोग, दुकानें खोले हैं जहां शिक्षा से उनसे मतलब नहीं है, वो किसी तरीके से धन उगाही का कार्य कर रहे हैं। इतना ज्यादा फीस बढ़ा दिए हैं कि हमारे समाज का गरीब तबका वहां पढ़ ही नहीं सकता। हम ये मानते हैं मित्र कि निश्चित रूप से बाबा साहब का जो पहला वाक्य रहा, शिक्षित बनो, यानी एजुकेट के लिए बात की थी। अगर संगठन में हम एक नहीं हो पा रहे हैं तो बाबा साहब का तीनों मंत्र आप देखेंगे तो शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, तब संघर्ष करो। आज सब संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष करने के लिए संगठन की जरूरत है कि नहीं। और अच्छे संगठन का निर्माण अच्छी शिक्षा ही कर सकती है। तो जब पहला पायदान अगर अच्छा संगठन नहीं बन पाया है, इसका मतलब है कि हम पहले पायदान शिक्षा पर फेल हैं। ये प्रमाणित होता है। ये तो आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन कहाँ से होंगे, हमारे ये नहीं समझ में आता। तमाम इतना संगठन बनाए जा रहे हैं, इतने संगठन बनाए जा रहे हैं और सब राष्ट्रीय नेता बनाए जा रहे हैं। सब तो कैसे होगा? वास्तव में देखिए, शिक्षित अगर होते, उनको लगता वास्तव में शिक्षा की कमी है मित्र। और दूसरा एक कमी मैं मानूंगा कि इस बाबा साहब के मिशन को खाने वाले लोग भी, इसको पतन में ले जाने वाले लोग भी, जो अर्ध शिक्षित लोग हैं, कर्मचारी उसमें और अच्छी भूमिका निभा रहा है। लेकिन उसमें जो अपने आप को जागा मान रहा है, जो कह रहा है कि मैं संगठन चला रहा हूं, मैं बड़ा सामाजिक कार्य कर रहा हूं, मिशन को ज्यादा से ज्यादा वही लोग नुकसान कर रहे हैं। मिशन को अगर धरातल से पताल में ले जा रहे हैं तो वही लोग जो आज ये कहते हैं कि हम मिशन चला रहे हैं, ईगो के शिकार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। सब अपने आप को यही कहते हैं कि मैं ही सही चला रहा हूं, मेरा ही संगठन सही काम करेगा, मेरा ही संगठन बाबा साहब का मिशन पूरा करेगा। ये ईगो के शिकार हैं, सब ईगो के शिकार हैं। कांसीराम को अगर मानता तो कोई आदमी घर छोड़ता क्यों नहीं है? घर छोड़ दे जो कांसीराम को मानता हो। साहब तो घर छोड़ गए थे, दोबारा घर नहीं गए, तो छोड़ दो करना, तब कांसीराम का नाम लो ना भाई। जय भीम की बात करते हो, घर रोज जाना चाहते हो, क्या है घर में आपके? इसका मतलब जब आप परिवार को सिरजना संभालना चाहते हो तो आप समाज को नहीं संभाल सकते हो। समाज को संभालने के लिए, सिरजने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। आप सबको अपना परिवार समझ लीजिए, जैसा साहब समझते थे। हम बात मान जाएंगे कि आप मिशनरी हो। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बहुत जी आप बता रहे हैं। लेकिन ये 2024 अभी ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, चुनाव होने वाला है 25 मई को जी। तो इसमें क्या कहेंगे जो लोग? देखिए मित्र, एक चीज मैं कहूंगा, संगठन जो बनाए वो बनाए, घूमे, हमसे मतलब नहीं है। हो सकता है उनको जल्दी अकल आ जाएगी, उनको जल्दी अकल आ जाएगी। जो संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, पार्टी बना करके चला रहे हैं, हजारों पार्टियां बन गई हैं, हजारों राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं लेकिन ये चाहूंगा, मैं अपने लोगों से, जो शिक्षित लोग हैं, जो जरा सा बाबा साहब से सरोकार रखते हैं, मैं केवल उनसे इतना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि बहुत पाक साफ नेता आपको मिल जाए, जैसे एक उदाहरण के तौर से हम गए थे घोड़ा खरीदने, बाजार में घोड़ा था ही नहीं, सब गधे थे। तो सब जब गधे ही हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कम लात मारने वाला गधा मिल जाए, कम लात मारने वाला गधा मिल जाए। फिर देखेंगे कि सारे लोग जय भीम कर रहे हैं, तो मैं ये देखूंगा कि जय भीम के वास्तविक नजदीक कौन संगठन है, जो जरा सा नजदीक होगा वो संगठन। हम तो कहते हैं अपने लोगों से कि अगर आप मिशनरी हो, बाबा साहब को मानने वाले लोग हो, तो जिसको देखो, जिस पार्टी को देखो, जिस नेता को देखो कि बाबा के कुछ नजदीक गया है, उसी को सपोर्ट कर जाओ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सारा संसार जानता है कि मिशन के नजदीक कौन है। जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा है, जो तमाम हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, विचारधारा की ताकत ही आप बहुत नेता बना लीजिए। अगर वो बिकने वाला नेता पैदा कर दिया तो अपनी बिरादरी का नेता क्यों ना बनाओ, किस काम का होगा? वो बिक जाएगा जा करके, खरीदने वाले तो बैठे ही हैं तमाम बड़ी बड़ी दुकान खोल करके, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। बशर्ते मैं इतने कहूंगा मित्र कि वो 185 की घटना इतिहास में है कि 185 में बौद्धों का कत्लेआम हुआ था, और वो बौद्धों का कत्लेआम भिक्षु संघ में जो षड्यंत्र हुआ था, कुछ दुश्मन लोग जो यानी बौद्ध धर्म का पतन चाहते थे, ऐसे लोग भिक्षु संघ में मिल करके ही खंडन करवाए हैं। तो ऐसे कुछ लोग हमारे यहाँ नीला झंडा लेकर के जय भीम पैसा पीछे से दे करके जयंती भी मनवा रहे हैं। ध्यान रखना होगा इस बात को।
वो ले जाकर के किसी न किसी के जेब में पैसा डाल करके जयंती मनाओ, सबको बुलाओ, भीड़ इकट्ठा करो, मैं आऊंगा। ये भी हो रहा है इस देश में, इसको भी ध्यान देना होगा, इसको भी ध्यान देना होगा मित्र। तो संविधान का बदलने का भी चर्चा चल रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये टेस्टिंग है उनकी मित्र, उनकी टेस्टिंग ये है कि अभी जो कुछ किया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया, तो उनपे उनका वो ये जानना चाहते हैं कि जिनके बाबा का बनाया संविधान है, उनकी ये पीढ़ी कितना एक्शन में आती है, ऐसा करते हैं। जैसे जरा सा एक चाटा मारने पर आपका एक्शन क्या हुआ, तो आपका कोई एक्शन नहीं होगा तो चाकू भी मार देंगे। तो अगर हमारा एक्शन कुछ ना दिखा 24 में तो कर ले जाएंगे। वो तो टेस्टिंग कर रहे हैं भाई, टेस्ट करते हैं कि ऐसा करने पर, एक पन्ना फाड़ने पर देखते हैं कि क्या क्या एक्शन होता है। 2 पन्ना फाड़ेंगे, एक अनुच्छेद मिटाएंगे, 2 आर्टिकल मिटाएंगे। अगर आप सोते रहे तो जान जाएंगे कि इसके बस की कुछ नहीं है, ये बिकने वाला समाज हो गया है, ये 5 किलो राशन पर बिक जाएगा, ये दारू पर बिक जाएगा, ये पैसे पर बिक जाएगा। तो अगर आपको टेस्ट कर ले गए, ये चुनाव ना उनका खेल नहीं है, वो चुनाव नहीं कि वो चुनाव जो खेल रहे हैं वो सब कुछ नहीं। उनकी मंशा है इस देश में मनु का संविधान लागू कराना। इस देश में आपका संविधान ऐसे धारा भी रहेगा और मनु का संविधान लागू भी हो जाएगा, वो इस प्लान में है। तो हमको ध्यान रखना है कि ये 24 में हम कुछ करके दिखा दें। एक सीसी में बेच देता है, 5 किलो में दे देता है, तो मैं कहता हूँ इतने कि मेरे समाज के सक्रिय लोग जो स्वजन हैं, जो अपने को अच्छा मानते हैं, जागा हुआ मानते हैं, वो इस महापर्व में निकल करके अपने लोगों को एक सही दिशा दे दें, सही जगह उनका मतदान करा दें। बस यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं से चाहता हूं कि उधर जो आराम करने की व्यवस्था बनाई गई है, हमारे तीर्थों को ले जाकर के वहां आराम कराएं। और जो हमारे अन्य यहाँ सम्मानित होने के लिए जो एक लिस्ट आई है, मैं उनका नाम पढ़ता हूं, उन्हें सम्मान पूर्वक मंच पर ला करके उनका सम्मान कराएं।
जोरदार तालियां। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।